ड्राइविंग स्कूल, तो मेरे को बोलते था, मेरे को एक ड्राइवर मिला, उन्होंने सिखाया और मेरे हाथ पे थप्पड़ मारा उन्होंने, बोला ए, और पाँव पे भी बोला 1 इंच भी आपको पीछे गाड़ी नहीं लेनी है, नीचे खाई है, आगे आपको चलना है, इधर पहाड़ है। ऐसा मतलब ट्रेन किया ड्राइवर ने। तो सब फिर चीज लाइफ में प्रैक्टिस है जी, आप ओबे करो और प्रैक्टिस करो, देखो यू विल बी सक्सेसफुल जी। अब कहीं उसने मारा जानबूझ के, तुम्हारा ध्यान नहीं, इधर हाथ जाए, जोड़े, पाँव पड़ा, बोला माफी चाहता हूँ लेकिन आपको ट्रेन करना, माउंट में रह रही हो, बहुत ज़रूरी है जी। नहीं अच्छी बात है। और फिर मतलब एकदम एक्सपर्ट बना दिया। तो अभी भी मैं ड्राइविंग नहीं छोड़ती हूँ, भले मेरे को पाँव में, दोनों घुटनों में तकलीफ हो गई थी 2 साल पहले। तो बेड रेस्ट पे थी मैं। तो डॉक्टर ने बोला कि आप रेस्ट करो और ऑपरेशन के लिए भी बोला गया। मैंने कहा मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, और मैं बेड रेस्ट पे रहकर मैं आराम से उसको, अपना यूट्यूब पे सत्संग चलता था और मैंने अपना कैप बनाया, निटिंग किया, मफलर बनाया। उस टाइम को अच्छे से यूज़ किया, बिजी रखा और पॉजिटिव रही। फिर फिजियो और ये सब करा, नेचुरोपैथी में गई और फिर मैं फिट हो गई, दर्द गायब। अभी कुछ भी नहीं है अपने आप में, और योगा चल रहा है तो उस पर फोकस कर रहे हैं। तो वहाँ इतना 1-2 साल लगा, धीरे ग्रेजुअली धीरे रिकवरी आई। तो डॉक्टर्स बोलते हैं नेचुरोपैथी वाले कि आप ये नहीं कहो कि हमारा ये घसाड़ा हो गया या हमारे इसमें से जेल खत्म हो गया, लुब्रिकेशन खत्म हो गया, नहीं, रिकवरी होगी, हमारी बॉडी नए सेल्स भी बनाती है, स्लोली टाइम, पेशेंस रखना है। तो ये जो हमने दादा से सीखा, धैर्य रखना, धीरज, पेशेंस, और फिर बोल्डनेस भी हो, जीवन में उल्लास, उमंग, उत्साह भी हो, इधर वैराग्य भी हो, नश्वरता को भी हम स्वीकार करें, दोनों को बैलेंस में करते हुए तब जिंदगी बहुत इजी बन गई। क्योंकि ये लोग सब सदा ही बोलते हैं नेगेटिव थाट हमेशा, तो नेगेटिव थाट की हमको नीड नहीं है इतनी, बिल्कुल और नहीं। बेकार वो आते हैं तो उनके साथ वेलकम करते हो, ये थॉट्स हमारे काम के नहीं है, ये उनके लिए होगी जिनको नेगेटिविटी है। पर जो हमारा पॉजिटिव है, गुरु हमको मिला है, ये पॉजिटिव है, बहुत इससे हमको खड़ा होना है जी। ये मत सोचो कि गुरु मिला फिर नेगेटिविटी बोलता है, इट्स योर मिस्टेक, राइट। तुमको उठना पड़ेगा। पॉजिटिव सिग्नल है, गुरु मिला माना सिग्नल है, यू हैव टू ड्राइव, अपनी लाइफ को ड्राइव करो जी। बस गुरु के मिलने के बाद हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कभी किसी की ज़रूरत है, क्योंकि ये वचन इतने पावरफुल होते थे कि ऐसा लगता है, मैं सच बताती हूँ, भले जंगल में भी रहती हूँ तो कई बार मैं अपने आप अकेले निकल जाती हूँ, जब वाटरफॉल्स होते हैं, ऐसा अपना कार लेकर थोड़ा म्यूजिक चला के और शांति से अकेले में जाके बैठ जाती हूँ, जैसे मेडिटेशन करना नेचर के साथ। एक बात करना, तुमने वॉच किया होगा, दादा हमारे बड़े कामली रहते थे, ज़रूरत होती थी तो बोलते थे, वो भी ज्ञान और कुछ नहीं। ये कामनेस हमारे अंदर स्ट्रेंथ भरती है, आप जितना शांत रहेंगे उतना आपके अंदर ताकत आएगी। डॉक्टर राधा कृष्णन ने ये बात अपनी लाइफ के लिए बोली, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग बक बहुत करते हैं, उससे हमारी स्ट्रेंथ जाती है, और ये कामनेस हमारे को स्ट्रेंथ देती है। तो जो भी तुम रिसीव कर रहे हो कि झरनों में गए, उधर गए, कामनेस तुम अपने में लाई, उसने तुमको ताकत दी। आपने बहुत अच्छा सीक्रेट पकड़ा। हाँ, बोला तो भय विकारा दादा अक्सर बोलते थे, और बिन बोला तो जयकारा। हम लोग की जयकार तभी मनाई जाएगी जब हम बोलेंगे नहीं, बोलते रहेंगे तो हमारी ताकत जाएगी, है? बिल्कुल। हाँ, एक बात और बोलो कंक्लूजन में। हम तो आपको सुनना चाह रहे थे, आपने तो मैंने तो तुम्हारे पीछे सब सुना दिया, जो मैंने सुनाया वो तो तुमने सुनाया नहीं, है ना? जो मैंने सुनाया दादा की बात वो बेस्ट है। एक तो मोह पर ध्यान दो, राग द्वेष नहीं, और दूसरी कामनेस, 2 पॉइंट्स ले जाओ, ये तुमको लाइफ में बहुत मज़ा देंगे। बाकी और अगर हम बोलेंगे बक तो उसके ऊपर होगी। ये तो तुमको, मुझे ही दिल था कि मैं तुम्हारी लाइफ सुनूं, क्योंकि मिले नहीं ना इतने दिनों से, तो कभी जाना नहीं है, उसको पहचानो ना जी। दादा हमेशा बोलते थे दौड़ो, आगे बढ़ो,
रुकना नहीं है। तो उसी से हम लोग चलते गए। कमज़ोरी तो दादा ने बोला ही नहीं। जी। कमज़ोरी मौत है, वो तुमने अपने जीवन में दिखाया। जहाँ जहाँ सिचुएशन तुम्हारे सामने आए तुमने उसको हैंडल किया और आराम से बढ़े। ठीक। जी जी, थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। भजन सुनाओ इन लोगों को। ज्ञान होना चाहिए, दौड़ना चाहिए हमारी नसों में ज्ञान। हाँ बच्ची सुनेगा, दौड़ना चाहिए ज्ञान। वो दौड़ता नहीं है, एकदम स्लो पड़ा है, जैसे नहीं बर्फ़ जम गई है। जमनी नहीं चाहिए, फास्ट दौड़े। हाँ सुनाओ भजन। एक भजन सुन के दो। महिमा है जग में बड़ी, गुरु बैठा है अंदर में। गुरु महिमा है जग में बड़ी, गुरु बैठा है अंदर में। जैसे सूर्य हो अंबर में, जैसे मोती समंदर में। जैसे सूर्य हो अंबर में, जैसे मोती समंदर में। गुरु महिमा है जग में बड़ी, गुरु बैठा है अंदर में। जैसे सूर्य हो अंबर में, जैसे मोती समंदर में। वो दूर नहीं मुझसे, मैं दूर नहीं उनसे। वो साथ है मेरे, मैं साथ हूँ उनके। वो दूर नहीं मुझसे, मैं दूर नहीं उनसे। वो साथ है मेरे, मैं साथ हूँ उनके। गुरु ज्ञान से निखरी मैं, गुरु प्रेम से सबरी मैं। जैसे श्याम पीतांबर में, जैसे मोती समंदर में। जैसे श्याम पीतांबर में, जैसे मोती समंदर में। गुरु महिमा है जग में बड़ी, गुरु बैठा है अंदर में। जैसे सूर्य हो अंबर में, जैसे मोती समुंदर में। बिना तेरे है भगवन, लगती हूँ मैं सी। जैसे स्वाति बिना चातक, जैसे श्याम बिना गोपी। बिना तेरे है भगवन, जिनकी हूँ मैं सी। जैसे स्वाति बिना चातक, जैसे श्याम बिना गोपी। तुम आए हो जीवन में और छाए हो तन मन में। तुम आए हो जीवन में और छाए हो तन मन में। जैसे फूल हो गुलशन में, जैसे रूप हो दर्पण में।
जैसे फूल हो गुलशन में, जैसे रूप हो अंबर में। गुरु महिमा है जग में बड़ी, गुरु बैठा है अंदर में। जैसे सूर्य हो अंबर में, जैसे मोती समंदर में। शब्द सुने पड़े हैं सब, कैसे गाऊं तेरी गाथा। प्रभु मेरे बिना अब तो एक पग ना चला जाता। शब्द सुने पड़े हैं सब, कैसे गाऊं तेरी गाथा। प्रभु तेरे बिना अब तो एक पग ना चला जाता। श्वासों में समाऊं तुझे, अखियों में बसाऊं तुम्हें। श्वासों में समाऊं तुझे, अखियों में बसाऊं तुझे। जैसे हंस सरोवर में, जैसे घटा हो सावन में। जैसे हंस सरोवर में, जैसे घटा हो सावन में। गुरु महिमा है जग में बड़ी, गुरु बैठा है अंदर में। जैसे सूर्य हो अंबर में, जैसे मोती समंदर में। जैसे सूर्य हो अंबर में, जैसे मोती समंदर में।